हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नया जो है पोर्टल की शुरुआत की गई है, जिस पोर्टल की मदद से आप जो है अपना फ्री में एक यूज़र आईडी पासवर्ड जो है क्रिएट कर लेंगे और उस यूज़र आईडी पासवर्ड से केंद्र सरकार की किसी प्रकार की कोई सरकारी पोर्टल है या फिर राज्य सरकार की कोई सरकारी पोर्टल है, उसका जो इस्तेमाल है आप उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से कर सकते हैं। अलग अलग आपको पोर्टल पे जाकर अलग अलग जो इसका लॉगिन आईडी होता है वो बनानी नहीं पड़ेगी। और इसमें जो भी सर्विसेज का लाभ होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको आय जाति निवास बनाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर किसी प्रकार की कोई भी EWS एनसीएल सर्टिफिकेट बनाना है, तो आसानी से जो है यहीं से आवेदन कर पाएंगे। अलग अलग पोर्टल पे जाकर आपको अलग अलग जो लॉगिन आईडी है वो क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं कि आप किस तरह से इसका जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरह से अपना आईडी बना सकते हैं और इसके बाद किस तरह से पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ई परमार जो है सर्च करेंगे तो आपके सामने ई परमार का जो ऑफिशियल पोर्टल है इस तरह से देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो है शुरुआत किया गया है। मेरी पहचान के बारे में आप सभी जानते हैं, जिस तरह से मेरी पहचान काम करता है उस तरह से ई परमार भी काम करता है। ठीक है, मेरी पहचान के बारे में आप सभी जानते हैं कि एक सिंगल विंडोज है जिसके माध्यम से अगर आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो केंद्र सरकार की या फिर राज्य सरकार की जो भी पोर्टल है उसको आसानी से आप एक्सेस कर सकते हैं, उसमें जो भी सर्विसेज का लाभ दिया जाता है उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको मेरी पहचान के बारे में बताया ही था, सेम उसी तरह से जो है ई परमार भी है। ठीक है, तो इसका भी आप चाहें तो आईडी बना सकते हैं और इसका आईडी आप बना लेंगे तो इन फ्यूचर जो है जो राज्य सरकार की या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वेबसाइट है उस पर आपको लॉगिन करने के लिए अलग अलग आईडी नहीं बनाना पड़ेगा। इसी आईडी से जो है आप उसको एक्सेस कर पाएंगे और जो भी वहाँ पे सर्विसेज दी जाती है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप एक साइबर कैफ़े वाले हैं या फिर आप एक जनरल व्यक्ति हैं और इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यहाँ पे आईडी आप कैसे बनाएंगे, चूँकि आप राज्य सरकार का या फिर केंद्र सरकार का जो भी पोर्टल है उसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएँ, अलग अलग आपको जो है आईडी नहीं बनानी पड़े। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले लॉगिन के बटन पे आपको क्लिक करना है तो यूज़र आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यूज़र के बटन पे आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो अलाउ करने के लिए बोलेगा, आपको लोकेशन देखेगा तो यहाँ पे अलाउ कर दीजिएगा। देखिए, मेरी पहचान या फिर ई परमार दोनों का जो है मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने पहले से जो है मान लीजिए मेरी पहचान या फिर ई परमार का जो आईडी है बनाया हुआ है तो उसका यूज़र नेम पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मोबाइल नंबर पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अदर भी तरीका आपको मिलता है कि आधार नंबर या फिर आईडी नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे नए हैं तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे एक आईडी क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो आईडी क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि न्यू यूज़र का आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, न्यू यूज़र का ऑप्शन मिलेगा, साइन अप फॉर मेरी पहचान। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है साइन अप फॉर ई परमार का जो है एक बटन मिलेगा। अगर आपने मेरी पहचान का भी आईडी बना लिया हुआ है तो ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी सारे लोग बनाए हुए हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही था। लेकिन आपने नहीं बनवाया हुआ है तो आप ई परमार या फिर मेरी पहचान दोनों सेम होता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर अपना डालेंगे, जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP जाएगा। OTP यहाँ पर डालने का ऑप्शन आएगा जो डालकर इसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर आपका जो भी नाम है, मतलब जो भी आप नाम अपना है वो डालेंगे। एक यूज़र नेम यहाँ पे सेट करेंगे। यूज़र नेम का मतलब क्या होता है आपको हम बताते हैं। मान लीजिए आपका नाम उमेश है। ठीक है, तो आप उमेश 1 2 3, ठीक है, उमेश 1 2 4, उमेश 5 6 7 जो भी रखना चाहते हैं अपना जो है एक यूज़र नेम यहाँ पे बना लेंगे। यूज़र नेम जो है आपको लॉगिन करने में हेल्प करता है, तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे जो है पासवर्ड आपको बनाना है। पासवर्ड जो है कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अपर केस, लोअर केस नंबर और नॉन जो अल्फान्यूमेरिक होता है वो भी यहाँ पे इंक्लूड होना चाहिए। स्पेस कैरेक्टर यहाँ पे मत डालिएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखें। जैसे कि आपको हम बताते हैं, देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको इस तरह से, जैसे कि आपका नाम है उमेश, ठीक है, तो उमेश करके आप कुछ यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर लगा देंगे और उसके बाद 1 2 3 इस तरह से जो है अपना जो पासवर्ड है उसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 8 कैरेक्टर में हो जा रहा है, तो इस तरह से कम जो है 8 कैरेक्टर का जो पासवर्ड है आपको बताना है और उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कर देना है। सेम वही पासवर्ड डाल देंगे। फिर अपना जेंडर बताएंगे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं, तो दोनों लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर अपना यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, जैसे कि आपका डे, मंथ और ईयर बताएंगे। यहाँ पे एक पर्सनल मैसेज का जो है ऑप्शन मिलता है, यानी कि इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आप जो भी मैसेज लिखेंगे तो लॉगिन करेंगे
करेंगे तो मैसेज जो है आपको पोर्टल पर दिखाया जाएगा, जिसके आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि चलिए हमारा जो पोर्टल है वो सही है, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे जो पोर्टल होते हैं ना उसका फेक भी पोर्टल बन जाता है, ठीक है। तो उस पर आप लॉगिन करेंगे तो ये मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा, जिसके माध्यम से समझ में आएगा कि वो पोर्टल फेक है। अगर इस मैसेज को आप लिख देंगे जो भी लिखना चाहते हैं, तो जब भी लॉगिन करेंगे तो आपको मैसेज यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, पर्सनल मैसेज आपको दिखाएगा, तो आप समझ में आएगा कि हाँ उसी पोर्टल पे हम लॉगिन हुए जो कि एक ऑथेंटिक पोर्टल है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है कैप्चा को फिल करना है, फिर इसको एक्सेप्ट करना है टर्म पॉलिसी को, और उसके बाद साइन अप के बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब आपको जो है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन कर पाएंगे, जैसे कि ओके करेंगे, तो आप यहाँ पे जो मेरी पहचान या फिर ई परमार का जो ऑफिशियल पोर्टल है वहाँ पे आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाएंगे तो सबसे पहले तो आपका जो यूज़र नेम है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो भी आप सेट किए होंगे। आप चाहें तो यहाँ से लॉन्ग आउट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ई परमार अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता देंगे, देखिए अगर आपने मेरी पहचान का भी बना लिया होगा तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। आपको ई परमार का बनाने का ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसमें आप लॉगिन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जितने भी प्रकार की सर्विसेज होते हैं आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि इन्फॉर्मेशन एंड मोबाइल सेवा हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, एग्रीकल्चर रिसर्च हो गया, ठीक है। तो इस तरह के काफ़ी सारे जो वेबसाइट है ना उसको आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे। इसके लिए अलग अलग जो है आपको यूज़र आईडी पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सेंट्रल सर्विस, जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार की कोई सर्विसेज है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो जो भी केंद्र सरकार की सर्विसेज है, जैसे डिजी लॉकर को एक्सेस कर सकते हैं, डीएनएच को कर सकते हैं, इराक को उसको कर सकते हैं, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर को कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है काफ़ी सारे यहाँ पे देखिए जन परिचय भी है, इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके नीचे देखेंगे कि जो भी राज्य की पोर्टल होती है, जैसे कि असम हो गया, बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, तो जो भी राज्य की जो मतलब डिस्ट्रिक्ट की पोर्टल होती है जिसपे कई सारे जो है सर्विसेज का लाभ आपको दिया जाता है। जैसे कि हम बिहार की बात करें तो बिहार पर क्लिक करेंगे तो बिहार में देखिए भोजपुर का है, बिहार राशन कार्ड के लिए है। राशन कार्ड के लिए आपको अलग साइड नहीं बनाना पड़ेगा, इसी से आप लॉगिन कर पाएंगे। सर्विस प्लस पे जो आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनता है उसका भी काम आप यहीं से कर सकते हैं, अलग से आपको आईडी नहीं बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है उसको भी आप एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे राशन कार्ड का करना है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे राशन कार्ड का ऑफिशियल पोर्टल पे जो है आ जाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे बिहार प्लस करना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जन परिचय से जो है लॉगिन करवाया जाएगा और आप जो है इस पोर्टल पे यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। देखिए इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे यूजर नेम आपको देखने को मिल गया। आप हम किसी प्रकार की जो है सर्विस प्लस पर आईडी नहीं बनाए और इसी आईडी से हमें जो है लॉगिन कर दिया, जहाँ पे हम जो भी सर्विसेज है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आय जाति निवास प्रमाण पत्र जो भी बनवाना है मैं आसानी से यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको दिखाते हैं सर्टिफिकेट, देखिए यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, जिसके लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग पोर्टल पे जाकर लॉगिन नहीं करना होगा, ठीक है। इस तरह से डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लखीसराय का है, देखिए यहाँ पे जन परिचय से आप लॉगिन करके इसको भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया कि ई परमार का जो पोर्टल है वहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करेंगे और किस तरह से लॉगिन आईडी बनाएंगे और किस तरह से इस पोर्टल को आप इस्तेमाल कर पाएंगे। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।